नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने महारत्न जो कंपनियां हैं भारत की उस पे चर्चा किया था। आज हम देखते हैं कुछ कृषि क्षेत्र में, भारत की कृषि के क्षेत्र में क्या क्या कैसे कैसे उत्पादन हुआ है। तो ये समझ लो एक नया टॉपिक है भारत में कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं इस पे हम चर्चा करते हैं। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप करंट से अपडेट कर लेना। यदि वीडियो काफ़ी अगर दिन की हो जाती है तो उसमें कोई न कोई अपडेट रहते हैं तो आप उसको अपडेट कर लेना दोस्तों। तो आज देखते हैं सबसे पहले कृषि की श्रृंखला में भारत में चावल उत्पादन। तो चावल देखा जाए तो विश्व में पहले स्थान पे चीन उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पर बांग्लादेश। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा चावल चीन में पाया जाता है, उसके बाद भारत देश में पाया जाता है। भारत में यदि देखा जाए चावल उत्पादन में तो पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है और दूसरा उत्तर प्रदेश का है। तो आइए देखते हैं जो भारत में चावल उत्पादन है कहाँ कहाँ। तो चावल उत्पादन यूपी के इस क्षेत्र में पूरा पाया जाता है, यहाँ तक झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र में, पूरे इस क्षेत्र में, यहाँ उड़ीसा वगैरह, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में, उड़ीसा पंजाब क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ कम पाए जाते हैं चावल, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं चावल, यहाँ भी पाए जाते हैं चावल। तो यह चावल की जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, यह चावल की एक सघन खेती यहीं की जाती है, चावल की सघन खेती। तो आइए चर्चा करते हैं चावल राइस यानी धान, चावल को राइस कहते हैं, धान को पैडी कहते हैं। तो यह उष्णकटिबंधीय फसल है, 20 से 30 डिग्री तापमान में यह पाई जाती है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय फसल है। यह चिकनी, कछारी, दोमट मिट्टी में यह पैदा होता है। वर्षा इसके लिए 150 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होना चाहिए चावल के लिए। यह खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि भी यह खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। यह जून से जुलाई के महीने में बोया जाता है इसे, चावल को, धान को। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। अगर इसकी जो विधि देखा जाए तो अमन, साली, अगहन आदि इसका उत्पादन 62% कम से कम इसका उत्पादन होता है। यह शीतकालीन भी विधि है, जो इसकी विधि है शीतकालीन विधि है। इसकी विधि रोपण छिड़काव के से भी किया जाता है ये विधि। तो यह भी एक विधि है। रोपण से भी, छिड़काव से भी चावल की खेती की जाती है। तो लगाया भी जाता है और रोपण किया जाता है। जिससे एक बेलन डाली जाती है, उसको उखाड़ करके उसको दोबारा लगा देते हैं। तो इसी को ही रोपण विधि कहते हैं, लगाने की विधि है ये। छिड़काव जैसे शरद ऋतु की है या छिड़काव, और तो इसको मतलब पहले धान को लाया जाता है, उसके बाद इसको भिगो करके इसका छिड़काव कर दिया जाता है। तो इसको छिड़काव कहते हैं। अब बोरो जो ये जो शीतकालीन में बोया जाता है तो छिड़काव किया जाता है, और जो गोरो यानी ग्रीष्म काल में जो लगाया जाता है धान, तो रोपण विधि है, जिसको उखाड़ करके दोबारा रोपण किया जाता है। और धान के खेत से मीथेन भी निकलता है, यानी CH4। तो हमने विधि देखी, चावल की विधि दो प्रकार की, शीतकालीन विधि और ग्रीष्मकालीन विधि।
दोनों तरह से छिड़काव के माध्यम से भी और रोपण के माध्यम से भी इसकी बुआई की जाती है। यह चावल की खेती यहाँ बहुत तेजी से किया जाता है चावल का, यानी क्योंकि विश्व में दूसरे स्थान पे है। इसके बाद जो पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, इसे चावल का कटोरा कहते हैं, चावल का कटोरा कहते हैं। इस क्षेत्र को झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, पूर्वोत्तर, असम आदि क्षेत्र में भी चावल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ वर्ष भर में 2 बार या 3 बार चावल की फसल हो जाती है। असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में चावल को 2-3 बार कम से कम उगाया जाता है। चावल की कुछ किस्में हैं, जैसे बासमती 370, DRR 310, जया और IR 8, पद्मा, रत्ना, भवानी, मंसूरी, कावेरी, तारचुंगी, जमुना, पूसा, सुगंधा आदि आदि ये सभी चावल की किस्में हैं। इसके बाद देखते हैं चावल था। आइए देखते हैं दोस्तों भारत में गेहूं का उत्पादन। गेहूं के उत्पादन में दोस्तों ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा ये मध्यम उत्पादन वाला है। ये सबसे ज़्यादा गेहूं यही क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में ये सब मध्यम उत्पादन वाले हैं और ये सब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं क्षेत्र में। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में पाए जाते हैं गेहूं, मध्यम में और सबसे कम में। तो विश्व में चीन गेहूं में भी प्रथम स्थान रखता है, भारत दूसरे स्थान पर है, तीसरे पे रूस, USA, कनाडा आदि क्षेत्र तीसरे, चौथे, पांचवें पे आते हैं। तो चीन में भी चावल के बाद गेहूं भी प्रथम स्थान रखता है, जो चीन में गेहूं पहले स्थान पे है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम स्टीवेन। एक सामान्य गेहूं होता है जिसे सफ़ेद एवं मुलायम गेहूं है। 2 प्रकार गेहूं है, सफ़ेद या मुलायम, जिसे सामान्य गेहूं कहते हैं। एक है मैक्रोनी गेहूं, जिसे ट्रिटिकम डूरम इसका वैज्ञानिक नाम है। यह कम सिंचाई लेती है और सूखा क्षेत्र में भी यह मैक्रोनी गेहूं पैदा हो जाता है। लाल एवं कठोर काली मृदा और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यह मैक्रोनी गेहूं पाया जाता है। इसके बाद यह एक रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है, जो बोते समय तापमान 10 डिग्री लगभग और बढ़ते समय 10 से 15 डिग्री और कटाई के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है। अक्टूबर से अप्रैल के बीच में गेहूं, जौ, चना, अलसी, राई, मटर, सेम, आलू आदि अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है और अप्रैल मई में इसे काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में। अगर इसकी किस्में देखी जाएं तो गेहूं की भी किस्में हैं, कल्याण, सोना, सिनेरा 63, 64, हीरा, मैक्रोनी, कुंदर, अमर, 5 और यश 227, राज 307, अर्जुन, शेरा, सोनालिका आदि दोस्तों एक किस्में हैं गेहूं की। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा था। तो उत्पादन में हमने देख रहे थे चीन प्रथम स्थान पे है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में, जो दूसरा पंजाब में, तीसरा मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा यूपी में, जो पंजाब में, फिर मध्य प्रदेश में होता है। हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो यह था दोस्तों गेहूं का उत्पादन। आइए देखते हैं भारत में गन्ना।
भारत में गन्ना का उत्पादन यदि देखते हैं तो इस क्षेत्र में गन्ना पाया जाता है। यूपी क्षेत्र में इस क्षेत्र यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना यही पाया जाता है। इस क्षेत्र में गन्ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ बहुत कम पाया जाता है। तो इसको देखा जाए तो गन्ना क्या है, तो गन्ने का जो वैज्ञानिक नाम है, इसका नाम सक्करन अफिसिनेरम सक्करन अफिसियरम गन्ना का वैज्ञानिक नाम है। यह एक सदाबहार फसल है जो पूरे वर्ष पाई जाती है। सदाबहार फसल है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की फसल है। आर्द्र और गर्म यानी 20 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है इसको। 21 से 27 डिग्री सर्वयुक्त होता है, 21 से 27 के बीच में सर्वयुक्त होता है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। 10 डिग्री से कम या 40 डिग्री से ऊपर होता है तो गन्ना के लिए उपयुक्त यह नहीं है। इसको पाला अगर देखा जाए, एक पाला होता है जो पाला नहीं पड़ता ठंड के मौसम में, तो गन्ना में शर्करा को यह कम कर देता है। पाला अगर लग गया तो गन्ना में मिठास कम कर देता है। वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। तो और इसका औसतन देखा जाए तो 75 से 200 वर्ष तक, लेकिन कम से कम वर्ष में पूरे वर्ष में 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। यह मिट्टी में देखा जाए तो दोमट मिट्टी, चिकनी, लाल दोमट, लेटेराइट मृदा में भी यह पाई जाती है। तो यह गन्ना का हो गया उदाहरण। तो लखनऊ में एक केंद्र है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान गन्ना के लिए बनाया गया है। तो यह लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी NSI, यह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद भारत में गन्ना उत्पादन देखते हैं दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में स्थित है, कानपुर में है दोस्तों। NSI ये कानपुर में स्थित है। भारत में गन्ना उत्पादन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। तो दोस्तों आप इसको करंट से अपडेट कर लेना, क्योंकि ये आंकड़ा बदलता रहता है कि उत्पादन में पहला यूपी है कि MP है। इसको आप करंट से एक बार देख लेना, क्लियर कर लेना। तो कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। अगर चीनी उत्पादन में देखा जाए तो महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो गया है। आप इसको करंट से अपडेट कर लेना। चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है। आप इसको करंट से अपडेट कर लेना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और गन्ना चीनी उत्पादन में जैसे गन्ना कहाँ कहाँ पाया जाता है, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि स्थान पर भी गन्ना होता है। तो इसको भी देख लिया हमने। तो कृषि आधारित उद्योग है जो जैसे कपास और सूती वस्त्र और गन्ना चीनी के लिए ये कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र के लिए कपास उत्पादन है जैसे, और चीनी के लिए गन्ना का उत्पादन, ये एक कृषि आधारित उद्योग है। एक है तमिलनाडु क्षेत्र में भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान यहीं स्थित है। तो दोस्तों ये था भारत में गन्ना उत्पादन। इसके बाद देखते हैं भारत में चाय उत्पादन। यदि चाय उत्पादन में देखें तो चाय भी काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन देखा जाए तो विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, चाय में भी चीन का है। दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा केन्या का है, चौथा श्रीलंका का है।
यदि चाय में उपभोग की बात की जाए तो भारत प्रथम स्थान पे है, क्योंकि भारत में चाय बहुत पीते हैं लोग। तो उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है, दूसरे पे भारत है। लेकिन यदि उपभोग में देखा जाए तो पीने में चाय, तो भारत पहला स्थान है। तो ये चाय के क्षेत्र हैं जहाँ चाय पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ सब मिडिल मध्य में थोड़ा कम पाए जाते हैं। तो इस पे चर्चा। भारत में अगर चाय उत्पादन देखा जाए, भारत में चाय उत्पादन तो असम, पश्चिम बंगाल, भारत में अगर चाय उत्पादन देखा जाए तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। कर्नाटक जो बाबूबुदन के पहाड़ी चिगुलर के पास वही है। तो असम का जो क्षेत्र है पूरा, यह प्रथम स्थान है चाय के उत्पादन में। पहले स्थान पे असम है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे केरल है, पांचवें पे कर्नाटक है। तो सबसे ज़्यादा यही चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग, यहाँ एक पाई जाती है ग्रीन टी। ग्रीन टी यहाँ यानी व्हाइट टी पाई जाती है। इसे जीआई टैग भी मिला है ग्रीन टी को। ये दार्जिलिंग में ही पाया जाता है, असम में। इसके बाद असम सॉरी यार, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पाया जाता है। तो जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का है ना, ये दूसरा स्थान है, क्योंकि यहाँ जो दार्जिलिंग है चाय का नाम यहीं से दिया गया है। तो इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। सबसे ज़्यादा असम में उगाया जाता है, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। तो ग्रीन टी को यहाँ जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद यहाँ नीलगिरी पहाड़ियों में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद चाय के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं, थोड़ा सा इसके लिए क्या उपयोगी है। मूलतः दक्षिण चीन यानी यूनान का पठार जो है, यहीं का ये मूल पौधा है, झाड़ीदार मूल पौधा है। उत्तर पश्चिम भारत, उत्तरी म्यांमार आदि जगह पर यह पाई जाती है। जो यह है चाय है, चाय का उत्पादन यहाँ मूलतः यहीं से ही, इसका मूल पौधा यहीं का है। तो ग्रीन टी जो पत्तियाँ, जो ग्रीन टी इसमें पत्तियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। इसमें पत्तियों को ज़्यादा सुखाते नहीं हैं इसमें, यानी ऑक्सीजन कम होती है। एक एंटीऑक्सीडेंट गुण भी इसमें पाए जाते हैं। तो मूलतः यह दक्षिण चीन पठार, जो यूनान का पठार है, वहीं का एक मूल पौधा पाया जाता है। अगर ब्लैक टी पाया जाता है, ग्रीन टी के बारे में हमने देख लिया। ग्रीन टी किसे कहते हैं, यानी पत्तियां को कम सुखाया जाता है जिससे ऑक्सीजन इसमें कम होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुण इसमें पाए जाते हैं। ब्लैक टी कहते हैं यह काली चाय, यानी तेज और कड़क और उच्च कैफीन होती है इसमें। सर्वाधिक निर्यात इसी का किया जाता है, ब्लैक टी का। एक है सफ़ेद चाय, वाइट टी। काली के खुलने से पहले नाजुक पत्तियां जो होती हैं, कली के खिलने से पहले जो नाजुक पत्तियां होती हैं, उसमें कैफीन कम होता है, जो अधिक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो सफ़ेद चाय हो। इसके बाद चाय, चाय एक व्यापारिक कृषि है। ब्रिटिश शासकों ने जो 1891 ईस्वी में दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल के और असम का कछार क्षेत्र और तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र, यहाँ पर 1891 ईस्वी में बागान लगाए गए थे। जो ये चाय है या ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाया गया था व्यापारिक कृषि के रूप में। इसको दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु में इसे लगाए थे। बाग इसका लगाए थे, एकदम अच्छा सा बाग का निर्माण किए थे। इसके कुछ किस्में भी हैं। जो भारत का जो चाय है, इसकी किस्में हैं। जैसे चीनी में लंबी कोमल पत्ती वाली किस्में पाई जाती हैं भारत में, और ये जो है आसामी पौना, कठोर पत्तियाँ या सेंकर आदि प्रजाति में पाई जाती हैं।
तो ये किसमें है चाय की। यह उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। तापमान 20 से 30 डिग्री होना चाहिए। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर औसत वर्षा होनी चाहिए। वर्ष भर सुप्रवाहित पहाड़ी ढाल पर मिट्टी और जो भुरभुरी दोमट मिट्टी होती है, मिट्टी में अगर भुरभुरी दोमट मिट्टी होती है तो इसमें अधिक नाइट्रोजन होता है। इसमें बहुत अच्छी तरह से इसको उगाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने चाय पे भी चर्चा कर लिया दोस्तों। भारत में चाय की उत्पादन में क्या क्या स्थान है, इस पे हमने चर्चा कर लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।